नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल दास्तान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। माझी घाट पर बंद हुई प्री वेडिंग, अब गनगौर घाट पर लगा फोटोग्राफर्स का मेला। मीराबाई पर विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने मांगी माफी। एबीवीपी का 60वां प्रांत सम्मेलन शुरू, लक्षराज सिंह मेवाड़ ने की शिरकत। शहर के अंदरूनी इलाकों में फैला करंट, बकरी की मौत। तो सबसे पहले बात करते हैं लेक सिटी में प्री वेडिंग को लेकर गनगौर घाट पर लगे फोटोग्राफर्स के मेले की। उदयपुर में लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आखिरकार देवस्थान विभाग ने माझी घाट मंदिर को लेकर बड़ा कदम उठाया है। यहाँ मंदिर परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में प्री वेडिंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद अब प्री वेडिंग वालों का मेला गनगौर घाट पर लगने लगा है। कल सुबह यहां पर करीब 100 से अधिक कपल और करीब 400 से अधिक फोटोग्राफर प्री वेडिंग के लिए आ गए थे, जिससे लोगों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आसपास के बुजुर्गों का कहना है कि वे काफी वर्षों से गनगौर घाट पर घूमने आ रहे हैं, यहाँ कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करने आने वाले फोटोग्राफर उन्हें वहाँ से हटने के लिए बोलते हैं और कई बार लड़ाई झगड़े पर उतारू भी हो जाते हैं। आज सुबह भी गनगौर घाट पर प्री वेडिंग शूट करने वालों का मेला लग गया था। सुबह गनगौर घाट पर इतनी भीड़ थी कि लोगों के ठीक से खड़े रहने की जगह भी नहीं थी। चारों तरफ विभिन्न परिधानों में कपल्स और फोटोग्राफर ही नजर आ रहे थे जो प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। इस दौरान कबूतरों को दाना डालने आए बुजुर्ग जैसे ही गनगौर घाट पर पहुंचे तो वहां एक फोटोग्राफर ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। बाद में कुछ बहस के बाद मामला शांत हुआ। लोगों ने बताया कि बाहर से आने वाले फोटोग्राफर्स यहाँ के लोगों से बदतमीजी करते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम को सख्ती दिखाते हुए गनगौर घाट पर प्री वेडिंग शूट बंद करा देना चाहिए या बाहर से आने वाले फोटोग्राफर से शुल्क लेना चाहिए ताकि गनगौर घाट का रख रखाव भी हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं मीराबाई पर दिए गए टिप्पणी पर माफी की। बीकानेर से सांसद और मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। सोमवार 23 दिसंबर को सीकर के पिपराली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने भक्त शिरोमणि मीराबाई के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद राजपूत समाजों में काफी आक्रोश था। मेघवाल के बयान के बाद राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों ने उनका विरोध किया। चेतावनी दी गई कि अगर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ राजपूत समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा। राजपूत समाज के विरोध को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय भक्ति परंपरा में मां मीरा का स्थान भक्त शिरोमणि का है। मां मीरा ने कृष्ण भक्ति में संपूर्ण देश में जनमानस के बीच भक्ति भाव का संचार किया है। उनका जीवन भी मां मीरा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। वे अपने कार्यक्रमों में मीरा के भजन गाते रहते हैं और उनके व्यक्तित्व से उन्हें प्रेरणा मिली है। मेघवाल ने कहा कि उनके किन्हीं शब्दों से मां मीरा के प्रति भक्ति भाव रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो वे खेद प्रकट करते हुए माफी मांगते हैं। इस संबंध में एक सुनाना चाहता हूं। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे। खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी, के संशोधन भी अपने को ही करना और तो कौन करेगा।
राम राम शाह। भारतीय भक्ति परंपरा में माँ मीरा का स्थान भक्त शिरोमणि का है। माँ मीरा ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से संपूर्ण देश में जनमानस के बीच भक्ति भाव का संचार किया है। मेरा जीवन बचपन से ही माँ मीरा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार उनके भजनों को गाता हूँ और उनके व्यक्तित्व से मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली है। भक्ति भावना में माँ मीरा साधना के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसी भक्त शिरोमणि माँ मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा एवं आस्था है। मैं सपने में भी माँ मीरा के अपमान के विषय में नहीं सोच सकता हूँ। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे किन्हीं शब्दों से माँ मीरा के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है तो मैं इस पर खेद प्रकट करते हुए माफ़ी मांगता हूं। धन्यवाद। अब बात करते हैं एबीवीपी के 60वें प्रांत सम्मेलन की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 60वां प्रांत सम्मेलन उदयपुर के सेक्टर 4 स्थित विद्यानिकेतन स्कूल में शुरू हुआ। एबीवीपी का प्रांत सम्मेलन 3 दिवसीय होगा। अधिवेशन में रोजाना कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन उद्घाटन सत्र हुआ जिसमें मुख्य अतिथि मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ थे। प्रांत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 60वां प्रांत अधिवेशन उदयपुर में हो रहा है। यह मेवाड़ के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय सम्मेलन में चित्तौड़ प्रांत के 20 जिलों के करीब 1200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। आज उद्घाटन सत्र हुआ जिसमें सभी आए हुए अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके बाद प्रस्ताव सत्र पर चर्चा की गई। शनिवार को गांधी ग्राउंड से सूरजपोल तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद वहीं पर खुला मंच कार्यक्रम होगा। पहले दिन कार्यक्रम में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा, जितेंद्र लोधा, शहर विधायक ताराचंद जैन, प्रोफेसर घनश्याम शर्मा, महानगर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राव, अनिल मेहता मौजूद रहे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे विद्यार्थी सभी प्रतिभागी सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। और इस सत्र के आयोजन पश्चात को यहाँ पर मेवाड़ के अंदर उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया और मुझे यहाँ प्रथम पारी में बांसवाड़ा जिला व द्वितीय पारी में अजमेर महानगर का रहेगा। नमस्कार, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, महानगर मंत्री उदयपुर महानगर। आज हमारे 60वें प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पधारे। उन्होंने सभी प्रांत पर से आए प्रतिभागियों को संबोधित किया और हमारे विशेष उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा जी थे। उन्होंने भी सभी प्रतिभागियों को जो है वो संबोधित किया और उसके बाद आज उद्घाटन समारोह जो है वो संपन्न हुआ। और साथ ही सुबह जो अधिवेशन की जो ऑफिशियल जो हम स्टार्ट कहते हैं वो ध्वजारोहण से कहते हैं, वो भी ध्वजारोहण भी आज सुबह हमारा हो गया। अब कल आज पूरे दिन भर में प्रस्ताव सत्र पे ऊपर चर्चा होगी और कल दिन में हम शोभा यात्रा निकालेंगे जो उदयपुर शहर में निकलेगी। इसका रूट है चैतक सर्कल से स्टार्ट होकर और सूरजपुर तक। इसके अंदर शोभा यात्रा होगी और परसों के दिन हमारी प्रांत कार्यकारिणी की जो घोषणा से हमारा समापन। धन्यवाद। तो बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। Where will you be when the clock strikes midnight? Udaipur's biggest New Year Eve celebration is happening at Twist Paramount. DJ Get live from 7 p.m. onwards. Ashoka Greens, Udaipur. Don't be the one hearing about it the next day. Be there. And don't forget, the party is on at both places. You can keep the pride, baby. You and me, somewhere in Bora Bora. Diamond girl, I'ma need a
उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं श्री श्रीमाली समाज के क्रिकेट प्रतियोगिता की। श्री श्रीमाली समाज संस्था मेवाड़ द्वारा आयोजित श्रीमाली ओलंपिक के पहले चरण में हो रहे क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम में मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। लक्षराज सिंह मेवाड़ के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश श्रीमाली मौजूद रहे। अतिथियों ने उद्घाटन कार्यक्रम में विजेताओं को मिलने वाली ट्रॉफी का अनावरण किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ का श्रीमाली समाज मेवाड़ के अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली, खेल मंत्री मयंक श्रीमाली सहित अन्य समाज के गणमान्य सदस्यों ने पगड़ी, उपरना, माला और मोमेंटो से स्वागत किया। 3 दिन तक चावत अकेडमी पर चलने वाले इस टूर्नामेंट में पहले 2 दिन तक दिन और रात के लीग मैच कराए जाएंगे। वहीं 29 दिसंबर को सुबह से सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, तो रात्रि में फाइनल मुकाबला होकर विजेता टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी में दौड़े बिजली के करंट की। उदयपुर शहर के भीतरी इलाकों में स्मार्ट सिटी के तहत बिजली के पोल हटाकर अंडरग्राउंड बिजली की लाइन बिछाई गई थी, लेकिन अब बिजली की लाइनें लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। शुक्रवार को उदयपुर के बदनौर हवेली के पास मनसापूर्ण हनुमान मंदिर के बाहर बिजली के बॉक्स में फॉल्ट आ गया और उसके बाद हुई बारिश की वजह से जमीन में करंट आने से एक बकरी की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने इसकी जानकारी संबंधित जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कई घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचे,
जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया। लोगों ने स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। लोगों ने कहा कि मंदिर में रोजाना कई भक्त दर्शन करने आते हैं और अगर कोई चपेट में आ जाता तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। स्मार्ट सिटी का काम ये है कि यहाँ करंट आ रहा है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आधे घंटे से जेईएन साहब को फ़ोन लगा रहे हैं, कोई बंद नहीं हो रहा है, कोई लाइट सप्लाई नहीं दे रही है। यहाँ एक बकरी मर गई है और उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो चलते चलते नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। माझी घाट पर बंद हुई प्री वेडिंग, अब गणगौर घाट पर लगा फोटोग्राफर्स का मेला। मीराबाई पर विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने मांगी माफी। एबीवीपी का 60वां प्रांत सम्मेलन शुरू, लक्षराज सिंह मेवाड़ ने की शिरकत। शहर के अंदरूनी इलाकों में फैला करंट, बकरी की मौत। पल पल राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।